हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 7C की क्लास 12 की जो इंटीग्रेशन बताया था, मैंने आपको 7C की फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने उसके जितने भी पार्ट थे मैंने सब कंप्लीट कर दिए थे। अब हम लोग 7C के जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका फर्स्ट ए नंबर है और बी ये। हम आपको पहले ए नंबर बताने जा रहे हैं। लिखा है इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो हम लोग करेंगे कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग मान लेते हैं 3। तो जब 1 का डिफरेंशियल अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब x का करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा और dx बराबर dt। इसका मतलब हमारे पास आ गया 2x dx बराबर dt। यदि यहाँ पर देखें तो लिखा है 2x dx, तो 2x dx के स्थान में हम क्या दे सकते हैं? dt। अपने पास आ जाएगा 1 अपान t और dt, और इंटीग्रेशन 1 अपान t होता है log t और प्लस का c। हम लोगों ने t बराबर क्या माना था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसा क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी थर्ड के बी में लेते हैं। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपान x और dx। इसका मतलब है यदि हम log x को लेट करें, log x बराबर t मान लें, तो log x का जब अवकलन करोगे तो यह आएगा 1 अपान x और dx बराबर dt। देखो लिखा है 1 अपान x dx, अर्थात इसके स्थान में आप लिख सकते हो dt। ये आ जाएगा t स्क्वायर और dt। अब ये बन जाएगा आपका x की पावर n का फार्मूला। यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस का c। 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3, अर्थात t क्यूब आ जाएगा प्लस c। तो 1 अपान 3 t बराबर आपने क्या माना था? log x माना था, तो इसके स्थान में लिख दो log x का होल क्यूब प्लस c। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 3 का c बताना है। क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 के ए और बी आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का सी भी हमारा एक पार्ट है। तो इसमें क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1 अपान a माइनस बी एक्स और dx। तो सेम वही तरीका हमें करते हैं जो पहले कर रहे थे कि नीचे हम लेट कर लेते हैं ना, जिसको मान लेते हैं a माइनस बी एक्स बराबर t। a का अवकलन करोगे 0 आएगा, माइनस b कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बराबर dt। अपने को यहाँ पे dx रखना है तो dx ले आओ, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस 1 अपान b और dt। अर्थात हम लोग dx के स्थान में क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 अपान b और dt। ये आ जाएगा माइनस 1 अपान b इंटीग्रेशन 1 अपान t और dt। तो माइनस 1 अपान b, 1 अपान t क्या होगा? log t प्लस c। माइनस 1 अपान बी लॉग टी बराबर आपने क्या माना? ए माइनस बी एच प्लस। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसा है तीसरे का फोर्थ ऑप्शन है टी नंबर, इंटीग्रेशन 1 अपान 2 प्लस 3x dx है। तो जैसा कि अभी हमने इसमें बताया है, नीचे वाले को मिलेट कर लेते हैं, इधर भी आप लेट कर लो 2 प्लस 3x बराबर टी। तो ये इसका कांस्टेंट 0 हो जाएगा और 3 आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। 3 dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। अपने को यहाँ पे dx रखना है, तो dx बराबर क्या आ जाएगा? dt अपान 3। अर्थात हम लोग dx के स्थान में रख सकते हैं dt अपान 3। यहाँ बेटा 1 अपान 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये dt हो जाएगा 1 अपान 3। और 1 अपान t क्या होता है? log t प्लस c। 1 अपान 3 लॉग, और t बराबर आपने क्या माना? 2 प्लस 3x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 के a b c d हमने बताया जैसे आपको, और ये आपका 4th नंबर का a नंबर ये और b है। इसके अभी आपके 2 क्वेश्चन और भी हैं, c और d, तो भी हम बताएंगे आपको। जैसे हम लोग पहले दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा है? साइन 3x dx। यदि हम 3x को लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 3x बराबर t, तो 3 dx बराबर हो जाएगा dt। जो dx बराबर आएगा वो आएगा dt अपान 3। इसका मतलब है 1 अपान 3 बाहर निकाल लें, ये जब जाएगा साइन t और dt। अब आप लोगों को पता होगा कि जो साइन t होता है समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस t होता है। माइनस 1 अपान 3 और क्या आ जाएगा? कॉस t प्लस का c। माइनस 1 अपान 3 कॉस t बराबर हम क्या रख सकते हैं? 3x प्लस c। आंसर आ गया आपका। इसी प्रकार यदि हम बी नंबर को करना चाहें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इंटीग्रेशन साइन x और साइन
dx लिखा है। इसका मतलब यदि हम cos x को लेट कर लें तो cos x का अवकलन करोगे क्या आएगा, माइनस का sin x और dx बराबर dt भी आ जाएगा sin x और dx बराबर आ जाएगा माइनस का dt। इसका मतलब है कि जहाँ पे sin x और dx लिखा है उसके स्थान में आप क्या लिख सकते हो, माइनस का dt लिख सकते हो। तो माइनस और ये आ जाएगा sin, इसके स्थान में आप t लिख दोगे। अब बेटा देखो sin t का क्या होता है, cos t। साइन का माइनस कॉस होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस और टी बराबर आपने क्या माना था, कॉस एक्स, इसके अंदर लिख दो कॉस एक्स और प्लस का सी, ए आपका आंसर हो गया। फोर्थ के ए और बी कंप्लीट कर लिया हम लोग, सी और डी लेंगे। अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी हमने बताए थे आपको, तो बता रहे हैं आपको सी और डी। तो सेम वही हम प्रोसेस अपनाएंगे। इसमें क्या लिखा है, cos 4x प्लस 5 लिखा है। इसका मतलब हम लोग 4x प्लस 5 को लेट कर लेंगे बराबर t मान लेंगे। तो 4dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा। इसका मतलब dx बराबर निकालेंगे तो dt अपन 4 निकलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 1/4 बाहर निकाल लिया, ये आ गया cos t और dt। और cos t का क्या होता है, sin t होता है प्लस c, तो 1/4 और sin t बराबर आपने क्या माना, 4x प्लस 5, जहाँ पे हमने माना है वहाँ पे रख देते हैं और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे डी नंबर देखते जा रहे हैं, ये क्या लिखा है, 7 माइनस 4x लिखा है। तो 7 माइनस 4x बराबर हम लोग t मानेंगे, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा -4 और dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dx बराबर निकालना चाहेंगे तो -1/4 और dt। अर्थात जहाँ पे हमारा dx लिखा है उसके स्थान में लिखेंगे -1/4 और dt। तो इसके हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर t -1/4 और dt। कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर t और dt। अब आपको पता होगा जो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t होता है वो tan t होता है। तो -1/4 tan t प्लस c। अब आप लोग पूछ रहे होंगे आंसर तो t में आ रहा है, मगर हमने t बराबर माना था, क्या माना था 7 - 4x। तो हम लिखेंगे tan ब्रैकेट में 7 - 4x प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर हम 5 का ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन cos क्यूब x। अब आप लोग ये सोचोगे कि इसमें माने तो किसको माने, तो कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। हम लोग बस एक ही चीज़ का सलूशन निकालते हैं कि कहीं ना कहीं यदि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको बहुत ही सरल तरीके से और टाइम भी कम लगे और आंसर किया जाए। तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि cos क्यूब x जो है वो किसी का क्या फार्मूला होता है। हाँ होता है, हम लोगों ने पढ़ा है cos 3x का क्या होता है 4 cos क्यूब x और माइनस का 3 cos x होता है। मगर अपने को मतलब किससे, cos क्यूब से, तो ये इधर ले आओ, ये आ जाएगा cos 3x प्लस का 3 cos x बराबर हो जाएगा 4 cos क्यूब। ये इधर पूरा में लिखा है तो नीचे क्या आ जाएगा भाग में। अब हम लोग